इंडिया की आजादी की लड़ाई बहादुरी की कहानियों से भरी है। हम गांधी और नेहरू जैसे हीरोज के बारे में जानते हैं, लेकिन उन हीरोज का क्या जिनको हम भूल गए? उनका क्या जो इन बड़े नामों से पहले लड़े? रघुनाथ महतो एक ऐसे ही हीरो थे। वो हमारे आजादी की लड़ाई के एक गुमनाम हीरो हैं। रघुनाथ महतो की कहानी साहस और बलिदान की कहानी है। उन्होंने उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश राज को ललकारा। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। ये कहानी इसी महान इंसान की जिंदगी और विरासत के बारे में है। रघुनाथ महतो का जन्म आज के झारखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। साल था 1775। तब इंडिया बहुत अलग था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर रही थी। रघुनाथ अपने लोगों पर हो रहे जुल्म को देखते हुए बड़े हुए। अंग्रेज किसानों का शोषण कर रहे थे, उनकी जमीनें और संसाधन छीन रहे थे। इसने जवान रघुनाथ के दिल में आग लगा दी। उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए लड़ने का फैसला किया। साल 1831 एक अहम मोड़ था। अंग्रेजों ने नमक पर नया टैक्स लगा दिया। नमक सबके लिए जरूरी था। इस नए टैक्स से लोग गुस्से में आ गए। रघुनाथ महतो ने इसे एक मौके के रूप में देखा। उन्होंने अपने गांव और आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों से अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने का आग्रह किया। उनकी बातों का लोगों पर गहरा असर हुआ। लोग जुल्म से तंग आ चुके थे। वे अब लड़ने को तैयार थे। रघुनाथ महतो बगावत के नेता बन गए। उन्होंने गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने उन्हें गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी। बगावत जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही इसने आज के झारखंड और बिहार के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। अंग्रेजों को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आम आदमी की ताकत को कम आंका था। रघुनाथ महतो की बगावत ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि वे भारतीय लोगों को हल्के में नहीं ले सकते। भाग 5, आखिरी बलिदान। अंग्रेज बगावत को कुचलने पर तुले हुए थे। उन्होंने और फौज बुलाई। उन्होंने बागियों पर जोरदार हमला किया। रघुनाथ महतो और उनके साथियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी संख्या कम थी और उनके पास हथियार भी कम थे। 1835 में रघुनाथ महतो को उनके एक करीबी ने धोखा दे दिया। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 11 अप्रैल 1831 को रघुनाथ महतो को फांसी दे दी गई। वो सिर्फ 57 साल के थे। भाग 6, एक सच्चे देशभक्त को याद करते हुए। रघुनाथ महतो एक सच्चे देशभक्त थे। वो अपने देश और अपने लोगों से प्यार करते थे। वो उनकी आजादी के लिए लड़े। उन्होंने अपनी कुर्बानी उनके भले के लिए दी। वो हम सबके लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। इसकी एक कीमत होती है। हमें उन लोगों की कुर्बानी कभी नहीं भूलनी चाहिए जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हमें ऐसा देश बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो उनकी कुर्बानी के लायक हो। भाग 7, रघुनाथ महतो की विरासत आज। रघुनाथ महतो भले ही चले गए हों, लेकिन उन्हें भुलाया नहीं गया है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उन्हें एक निडर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। उन्हें एक शहीद के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी साहस और दृढ़ संकल्प की ताकत की याद दिलाती है। यह न्याय और समानता में विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए एक आह्वान है। भाग 8, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। रघुनाथ महतो का जीवन और संघर्ष आज भी गहरा महत्व रखता है। वो हमें सिखाते हैं कि सही के लिए खड़े होने का क्या महत्व है। वो हमें दिखाते हैं कि आम लोग भी बदलाव ला सकते हैं। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार सुनाया जाना चाहिए। आइए हम भारत के इस गुमनाम हीरो को याद करें और सम्मानित करें।
आइए हम उनके साहस, बलिदान और देशभक्ति के आदर्शों पर खरा उतरने का प्रयास करें।